नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। नगर निगम ने शिकायत को आधार बनाते हुए नगरी रोड स्थित दुकानदार सुरेश वल्यानी द्वारा आम सड़क पर कब्जा कर कॉम्प्लेक्स बनाने के आरोपों की जांच करने नगर निगम के राजस्व अधिकारी निखिल चंद्राकर और सब इंजीनियर कामता नागेंद्र के नेतृत्व में टीम दुकान पहुंची और नापजोख कर अवैध कब्जे और निर्माण की जांच की। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग का दस्ता सुरेश वल्यानी की दुकान के पीछे जमीन क्रय करने वाले 8 शिकायतकर्ताओं द्वारा निगम में शिकायत की थी कि उनके आम रास्ते पर सुरेश वल्यानी ने कब्जा कर कुछ अवैध निर्माण किया है। शिकायत के आधार पर आरोपी को निगम द्वारा 2 नोटिस जारी की गई थी, जिसका जवाब न मिलने पर राजस्व टीम पहुंची और जांच शुरू की। सीमांकन सब कुछ करेंगे ना। वही तो मैं तो उनको 3 से 4 बार मैं बैठ चुका हूँ। मैं रोज फोन करता हूँ उनको। सबका कराओ ना। ये रास्ता ये अगर वो लिख के दे देगा ना पटवारी को तो क्लियर है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। वो तो बहुत अच्छा सिंपल है। अपने जमीन का खड़े ना ज्यादा लोग क्या है वो नजदीक से बनाएंगे खड़े ना तब यहाँ इनका उसमें रेट पेंट से कर देंगे। नहीं वो तो नहीं आया अपना नीरज नगर भी बात करेंगे साथ से। हाँ हाँ हमको कोई तकलीफ नहीं है सर। चलो ना आप अभी फिलहाल तो जो है अभी अब इसको तोड़ने बोले तो आप लिखित में दो। आप मैं लिखित में के भीतर आप बोल रहे हो सर बोले तो इनका जो रुपये में वहाँ बात की है सर ठीक चलो वही है बता रहा हूँ आधा ठीक है स्टार्ट हो जाएगा तो चलेगा ठीक है क्या बोली अधिकारी उनकी भी जवाबदारी वो सर बोले नाप के बता दो क्या आ जाओ ना इधर 1 मिनट नाप लो। आओ यदि इनका लैंड होगा तो तोड़ने चाहिए। अभी रोड तो है नहीं इसमें नहीं बोल रहा सामने। मनीष कितने फुट की जानकारी है? कितने फुट चौड़े की जानकारी है? 30 मीटर का रोड है। 20? हाँ 30। 30? कितने में पकड़ा है वो पता चलेगा ना पहले। ठीक है ठीक है ठीक है 15 देखो ना ये नहीं आ रहा है उनका भी ये सेंटर का हम निकाला था ना यहाँ से इधर तो इसको 215 नाप तो ये कितना कितना हाँ वही आ रहा है ना वही 15 दीवार पकड़े दीवार
लेकिन आप कहने यार यही चीज से एक बार ऐसे ही चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कितना आ रहा है। अच्छा हम लोग वहाँ से आते होंगे वो दीवार के नाम नामांकन अच्छा ये सज्जा भी आ रहा है रोड की जमीन पे सज्जे के ऊपर भी था जमीन पे आ रही है कि किस में आ रही है ये रोड वेट में आएगा नहीं मतलब जो घर खुद का रहता है जिसमें छोड़ते हैं वो वाली जगह में हाँ छोड़ना चाहिए 10 फीट छोड़ना है खुद की जगह को। तो हमारा अच्छे फुट है ना 20 मीटर पोल है उसका 15 वही आ गया उसके बाद तो फिर उनको और ऊपर का पूरा क्लियर होगा उसके बाद फिर वहाँ से उनको 10 फुट अलग छोड़ना था वो फिर वो निगम में जो नियम हाँ हाँ वो नियम में आ गया 100% बना दिया उनको इनको भी नीतिकरण में कर दिए लोग क्योंकि एक्स्ट्रा है ना जस्टेबल है तो नोटिंग तो है वारंटी पर आपका ये छज्जा जो पोर्शन है 115 फुट है सर मेरा मैंने 100 फुट में बनाया है 15 फुट आप इस तरफ फुटा है 9 फुट आप इस सामने तरफ की फुटा है। आपकी रोड जो है 30 मीटर के प्रस्तावित तो मैं उसमें लगा देता हूँ सर कि मेरे को जो ज़मीन जिसने बेचा है उसको मेरे को नाप के दे भैया ज़मीन कहाँ गई मेरी तरफ से। आपको नियम में जब परमिशन जारी करते हैं नहीं। तो एमओएस छोड़ने के बोला जाता है यस सर छोड़े है ना सर, आपने 15 एमओएस नहीं छोड़ा 15 फुट इधर छूटा है ना सर। आपके नक्शा में है मेंशन है Yes, 30 मीटर की रोड है यस सर आपने सेंटर से 15 मीटर आपको छोड़ के उसका फिर एमओएस छोड़ना था यस सर वो आपने दोनों नहीं छोड़ा रोड मतलब में भी समझ आ रहे गया हो आप? प्लस 30 MOS मीटर का रोड है जी रोड के सेंटर पे आपको 15 मीटर छोड़ना था तो आपका 15 मीटर यहीं आ रहा है उसके बाद आप उसके बाद आपको अपना एमओएस 10 फीट कितना 10 फीट है क्या 3 मीटर छोड़ना 3 मीटर उसके बाद छोड़ना था तो हाँ ये तो आपका रोड का जमीन आ रहा है ना इसके बाद आपको एमओएस छोड़ना था तो मैं अभी बुला लेता हूँ सर। तो आपके नक्शा भी वैसे ही पास है भैया 15 मीटर छोड़ के फिर करना हमको दिया है तो हमको रेड मार्किंग है नक्शे में आप देखिए ना भाई जी सर हमको इसके बारे में निजीकरण होगा ना यहाँ तक हो जाएगा निजीकरण Yes, आपका sir. क्योंकि आपका खुद का एरिया आ रहा है ये आपका एरिया नहीं आ रहा है आपने भले ही उसको परचेस किया है लेकिन रोड की लैंड यदि प्रस्तावित है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा गवर्नमेंट का नाम से मेरा नहीं मास्टर प्लान जो PNCP का है उसमें है पूरा क्लियर वही तो बोला था आप अपने जमीन पे निकालते ना ये रोड में आ रहा है ना जमीन वो अलग अलग मैं आपको क्लियर बोल दिया आप दोनों बैठो आप मतलब नहीं समझ रहे आपको अपनी जमीन आपको अपनी जमीन से इधर 10 फीट छोड़ना था अब इसमें आप एक बार छज्जा निकाल के समझ आता है आप तो ये आपकी जमीन यहीं खत्म हो रही है आप उसके बाद उधर छज्जा निकालेंगे नहीं सर आप उसको मेरी जो 4 इंच इधर है 115 फुट उधर है सर तो यहाँ तक 100 फुट ही मैं बनाया हूँ तो 15 फुट इधर मैंने छोड़ा हुआ है सर ऑलरेडी। पहले देखिए सर रशीलाद बेटा पहले थोड़ा समझिए तो मैं कैसे लिखूँगा कि इसको मैं क्लीन करने के लिए लिखो ना इसको बराबर करो समतल आप इसको समतल करवाओ आप पहले ये देखिए 14 फुट छोड़ा है लोग 2-2 फुट नहीं छोड़ते हैं फुट नहीं छोड़ते हैं। अभी देखिए ना सर यहाँ पर अपना शांतिकरण चौक में पूरा बना हुआ है सर पूरा बना हुआ है। वो समझ के मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको आप खंड के लिए लगाओ हाँ 14 फुट छोड़ा हूँ सर मैं सामने में और मेरी जमीन को मैं समतलीकरण करूँ वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं लिख के दे दूँगा सर कि मेरी जमीन को मैं समतलीकरण करूँ मैं मेरी जमीन को मैं काटूंगा नक्शा भी वैसे ही पास हो रहा तो उसका नियमितीकरण के लिए तो मैंने लगा दिया ना सर। तो वो नियमितीकरण जो है वो हेलो आपके जो जमीन है रोड में आ रहा है मेरे उसको को नहीं कोई करेंगे दिक्कत नहीं यहाँ तक कर दूंगा ना सर मेरे कोई तकलीफ नहीं है। उसी को आप लिख के दे दो बोल रहे हैं कि आप उस पोर्शन को हटा दोगे हेलो तो मैं लिखित में यही दूंगा सर कि मेरे 114 आपने समय मांगा ऑफिस में जाके यस सर ठीक है कार्यालय प्रमुख ने क्या बोला कि आप राइटिंग में आप दे दो कितने समय में आप हटाओगे आप उसको राइटिंग में दे दीजिए नहीं तो फिर हम अपना कार्रवाई करेंगे। हटाने का मतलब ये होगा कि मतलब हम स्वीकार करेंगे नहीं होती है तो अपना वो साइड का नहीं बोल रहे हैं साइड का तुम्हारी जमीन है बोलते अब सामने में आ गए हैं सामने वाला 115 फुट है सामने मेरा और मैंने 100 फुट बनाया है
नहीं फिलहाल उसको आप नकार उसको बोले, उसको लिख के दे दो कि हम उसको भी संपत्ति कर देंगे। सामने बाजू का तो छोड़ दिया अब। वो भैया मेरे पूछे कि नियमितीकरण कराने के लिए आवेदन दिए। हाँ मैंने उनको बताया कि ये आपको यहाँ तक रोड की जमीन आ रही है, इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है, रोड में कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसको हटाना है। बात करो सर, एक कौन भैया, हेलो, जब एक मिनट, एक हाँ बात मैं बात कौन से भैया हैं जिनसे बात करते बोल रहे हैं? तो 14 फुट है सर, ये देखिए ना सर, मैं तो पूरा रस्टी दिखा रहा हूँ ना। उसी के आधार पे आपको परमिशन जारी किया गया है, लेकिन आपने उसको परमिशन को नहीं माना ना। छोड़ के नहीं बनाया है ना। तो 15 फुट छोड़ो आपने ना सर। आपने दुकान खोला, आवासीय आपको जारी, जी एक सबका गलती सबका है सर। एक गलती ये किया, हाँ शिकायत आपका है तो आपकी है ना, जिनको शिकायत है उनके में जाएंगे। आवासीय क्यों बनवाए? आवासीय को व्यावसायिक बनाया, घर भी है ना सर ऊपर में, आप जाइए ना सर ऊपर, पलंग वलंग यो तो पहला गलती है। दूसरे बात, आपने 1200 में परमिशन दिया, 3300 में बना दिया। हेलो 800 या 900 में परमिशन 3300 में बना दिया। नहीं ना, ये नए मैटर है ना, बाजू का छोड़ रहे हैं, बोले सामने का तोड़ो करके। नहीं वो साइड का नहीं बोल रहे हैं, अभी अभी सामने का मेन रोड में बोल रहे हैं। रोड के मध्य से 15 मीटर कहाँ तक आ रहे हैं सर? ये इस ये कॉर्नर तो में। यहाँ कॉर्नर है 15 मीटर रोड के मध्य से सर। तो हम मांगे ना सर उनसे, जिनसे जमीन हमने लिया उन्होंने ठीक है, वो हमको अपना अगर मैटर गलत है करके सर। दिया, अगर वो तो मैं गली- उधर सरकाऊंगा ना सर, जिसकी बाजू बनी उनको तोड़वाऊंगा मैं। मेरे को अगर पीछे करना है, मेरे को अगर पूरी जमीन मैंने वो आपको मैटर है ना, ठीक है, उसके लिए अपन करेंगे। इसके लिए आपको पहले सीमांकन करा लेना था, बनाने के पहले, निर्माण के पहले आपको सीमांकन करा लेना था। मैं भी लगा देता हूँ सर। इसको करते रहेंगे, आज उसकी राइटिंग रहेगी, राइटिंग में दे देते हैं अपने को, आपसे कोई भी ना शिकायत नहीं। हम भी वही बोल रहे हैं, आपने जो ये लिख के दे दो ना, सीमांकन करवाया जा रहा है। मैं सीमांकन कराऊंगा, इसके लिए मैं लिख के देता हूँ सर, क्योंकि मैं गलत लिख नहीं सकूंगा ना सर, मैं अपनी कलम को क्यों फंसाऊंगा सर। हाँ, मैं लिख के देता हूँ। रोड से जो जमीन आएगी उसमें जो भी आपका निर्माण होगा उसको हटाना पड़ेगा। वो दूसरी वाली रजिस्ट्री कहाँ है? ये भी रस्टी ये जी के बैठा है, ये भी ऐसा नहीं आता सूरज जे विक्रो वो हिंदी में। हाँ ते सुरेश वल्यानी, सूरज वल्यानी, चिराग वल्यानी और इन्हें जो गौरव उन्हें जी भी है अथॉरिटी। विवाद क्या है, विवाद कौन से स्थान में? मेरे को सब आज तक समझ में नहीं आया, कि मैं तो बोलता हूँ भाई बैठ के कोई बताओ तो सही। वो लोग कंप्लेन करेंगे 20 फुट का रोड है, 20 फुट किसने छोड़ा है भाई? रोड मेरी ज़मीन है, मान लो मेरे नाम से है, उसको 20 फुट आपको किसने लिख के दिया? आपका कोई एक डॉक्यूमेंट हमको दिखाओ तो सही, एक डॉक्यूमेंट दिखाओ तो सही, किसने लिख के दिया है? मेरा है, मैंने हस्तक्षेप किया है, मैंने हस्तगत कर दिया है नगर पालिका को, किसको? कुछ तो दिखाओ मेरे को। अभी क्या बोले जवाबदार लोग? तो मैं बोला ठीक है, आप बोलते हो तो मैं तोड़ दूंगा भले, लेकिन मैं ये लिखूंगा कि मेरे स्वयं निजी की ज़मीन को मेरे को तोड़ने का आधार मैं तोड़ दूँगा। अब बोले नहीं सामने आ जाओ। सामने क्या तकलीफ? तकलीफ जिसको है उनको तो बहुत तकलीफ है, खूब तकलीफ है। जिनको तकलीफ है वही तो तकलीफ दे रहे हैं। कौन छोड़ता है 15-15 फुट जमीन? हमने 15 फुट जमीन छोड़ा। वो किसका बन रहा है? वो बंगाली का। यहीं से हाँ अच्छा, मेरे को बोलते हैं आप दुकान क्यों बनाए हो? जिसने कंप्लेन करी है वो दुकान बना दो, वो दुकान बनाया क्योंकि ये दुकान भाई घर की जमीन थोड़ी है, ऊपर हमारा घर है, उनका तो कुछ भी नहीं है, दुकान ही दुकान है। करें क्या? सच बोलने की ताकत किसी में है नहीं। अपन तो पूरा उससे बनाया है ना, नियम कानून से बाबू तो बनाया है। 100 फुट में 100 भाई 25 का बनाया। हाँ बस ठीक है। नगर निगम में परमिशन लेके बनाया है ना अपन तो पूरा। और नगर जो वो लिखा आवासीय था उसका नियमितीकरण में मैंने डाल दिया। हाँ तो बस ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा ही आप ओके आपकी जमीन है तो ऐसा
क्या मामला है सर? ये भैया ये इनके द्वारा जो है सामने की तरफ भी अतिक्रमण किया गया है और ये साइड वाली जो ज़मीन है इनका कहना है कि ये मेरा ज़मीन है, तो इनकी ज़मीन रहती तो इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई घेराबंदी नहीं किया गया। और पीछे वालों के कहना है कि ये आम रास्ता है, तो ये आम रास्ता है तो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो इनको ही बोला गया है कि आप अपनी ज़मीन की सीमांकन कराओ, है ना। और जो भी है आप जल्द से जल्द निगम को सूचना दो, उससे आपको फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर ये रास्ता होगा तो इसे सीढ़ी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता 20 फीट का है। 20 फीट का ना सर रास्ता 20 फीट का, तो 20 फीट का रास्ता इनको देना पड़ेगा। और ये इनका कहना है कि मेरी ज़मीन है, तो वो भी अब पता चल जाएगा, आगे कार्रवाई होगी। एक बार सीमांकन हो जाए। दस्तावेज तो बता रहे हैं, दस्तावेज में तो दिख रही है इनकी ज़मीन, है ना दिखाए जो दिखा दियो सबको। ये देखिए ना सर, ये दस्तावेज में दिख रही है ज़मीन, देख लीजिए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। एक बार सीमांकन में लगा दो, सीमांकन में लगाओ और सीमांकन में दूध का आप दूध इसको पानी का रास्ता पानी नहीं हो बनाओगे जाएगा। तो कल को पैक करोगे तो पीछे वाले लोग तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो देखो ऐसे है, अपना कोर्ट का मैटर या हमारा मैटर नगर निगम का जो काम है वो नगर निगम करेगा। जिनकी जमीन है आप इनको नोटिस दे दीजिए कि कागज पेश कर दो। फिर आपने जब नक्शा पास किया है पीछे में, तो क्या देख के पास किया है? रास्ता था कि नहीं था उसका? हाँ, ये दस्तावेज बताइए कहाँ है मेरे को आपके कि पास? उसमें एक में भी रास्ता लिखा हुआ है क्या? आपने बस ये नक्शा बात कैसे बता पास दीजिए। कर दिया? क्योंकि मेरी जमीन को कोई रास्ता करके अगर कैसे चला इसके बाद भी ये सारे व्यापारी हैं, हमारे समाज के सारे व्यापारी हैं, शहर हमारा पूरा समाज ही है, मिल बैठ के हम चर्चा करेंगे। अगर ऐसा कोई ठीक विषय है, है तो। इसीलिए तो इनको बोला गया समय दिया गया, और सामने के लिए इनको लिखित में लिया जाएगा। सामने तो एक्चुअली इनके द्वारा लेकिन आप बनाया गया। बगैर दस्तावेज के, बगैर किसी जानकारी के आप नहीं हमारे नगर पास निगम की दस्तावेज है, पूरी टीम मेरी बात सुनो, हमारे पास दस्तावेज है। इनके द्वारा सामने 15 मीटर छोड़ के बनाना था, नक्शा पास हुआ है, इनके द्वारा 15 मीटर नहीं छोड़ा गया। देखिए, आप जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप मेरे साथ इस पूरी टीम के साथ चलिए। ये तो बेचारे व्यापारी ने नियम से नक्शा पास कराया, आप मेरे साथ चलिए, ऐसे जगह ले जाऊंगा जब नक्शा ही पास नहीं हुआ, मरम्मत के नाम पर। मेरी बात सुनो, आप नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, नहीं, आप नहीं। नियम से नक्शा पास करा बोलते हैं, इन्होंने आवासीय पास करवाया है और यहाँ व्यावसायिक बनाया, आप ये नियम से पास कराया बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। जिन्होंने कंप्लेन करी है वो तो बैठा है सर, वो तो दुकान बना के सर, जिन्होंने कंप्लेन करी है। नहीं, आप ऐसा सरासर यहाँ मत बोलिए भैया। इन्होंने आवासीय पास कराया है, इन्होंने कितना का पास कराया है काम तो सर? 1000 स्क्वायर फीट का पास कराया है, 3000 से ऊपर का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। किसी प्रकार की नियम को देख के इन्होंने किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, पूरा इन्होंने नगर निगम को झांसे में रखकर इन्होंने अपना बिल्डिंग बनाया है। तो इसलिए निगम आज कार्रवाई करने के लिए आई और इनको लिखित में हम ले रहे हैं 3 दिवस का इनसे लिखित में कि ये सामने का रोड से अगर 15 मीटर छोड़ के इनके द्वारा सीढ़ी जो बनाया गया उनको तोड़ेंगे। अगर नहीं तोड़ती है तो फिर निगम अपना कार्रवाई करेगी। नियमितीकरण जो होना है वो उनकी ज़मीन का होना है, लेकिन अगर वो रोड के ज़मीन पर अगर सीढ़ी बनाएंगे तो वो टूटेगा, उसका कोई नियमितीकरण। ठीक है भैया, आप अपने जमीन में कागज तो लिख के, तो जो आपके पास दस्तावेज दे दे लिख के, वो कोई बात नहीं। नगर निगम राजस्व अधिकारी निखिल चंद्राकर ने जांच पश्चात बताया कि जांच में नियम विरोध निर्माण पाया गया है, जिसे हटाने दुकानदार सुरेश वल्यारनी ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। पीछे जो 8 लोग हैं जिन्होंने आम रास्ते पे कब्जा होने का और भवन को नियम विरुद्ध बनाने का आरोप लगाए थे, जिसकी जांच में आप लोग आए हैं, तो ये किस तरह की जांच हुई, क्या पाया गया? अभी तो जांच करने के लिए आए थे। जो पीछे के दुकानों के लिए जो रास्ता छोड़ा गया है तो उसका जांच किया गया था। अभी मौके पे तो जिनकी दुकान है सामने, तो उन्हीं की ही रजिस्ट्री पाई गई है, उन्हीं का ही ज़मीन पाया गया। उनका कहना है कि ज़मीन मेरी है और मेरे द्वारा छोड़ा गया है। और सामने, लेकिन तो सामने 15 मीटर रोड से छोड़ना था उनको, तो वो उनके द्वारा नहीं छोड़ा गया। उसमें 5 से 10 फीट के बीच कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऊपर छज्जा निकाला गया है और नीचे की तरफ बेस करके सीढ़ी बनाया गया। तो अभी इनके द्वारा कम से कम 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। इनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे ज़मीन का मेरे द्वारा सीमांकन कराया जाएगा और जितनी भी मेरी संपत्ति निकलती है उसके अलावा जो भी मैंने एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है, अगर रोड की ज़मीनें नहीं छोड़ी है, साइड की ज़मीनें नहीं छोड़ के मैंने सीढ़ी बनाया, तो उसको मेरे द्वारा तोड़ दिया जाएगा। उनका ये पक्ष है कि मैंने जिनसे खरीदा उनसे मैं क्या खरीदा, मुझको गलत दिया सही दिया, उससे निगम को कुछ लेना देना है? नहीं, निगम को उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जिनसे जितनी भी साइज़ की भूखंड खरीदी उसको निगम को उनसे कोई लेना देना नहीं है। निगम यही चाहती है कि रोड से जितने मीटर दुकान के लिए बनाने के लिए जितना मीटर जगह छोड़ना है वो उस नियम का पालन होना चाहिए। मौके पर पहुंचे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा ने कहा कि भवन निर्माण के समय निगम अमला सोया रहता है
और बाद में विवाद होता है। बता रहे हैं कि रोड पे अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है नियम विरुद्ध, और आप बता रहे हैं शहर में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चल के दिखाते हैं। मतलब बहुत सारा अगर गलत है तो क्या ये भी गलत रहना ही चाहिए या सुधरना चाहिए? देखो आदरणीय महोदय, मैं हमेशा निरंतर नियम की बात करता हूँ, कागज में बात करता हूँ। मेरे ऐसे कई कागज निगम में इन जवाबदारों को दिया हुआ है, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता। इसलिए ये लोगों को मन बढ़ता है, पुनरावृत्ति बढ़ती है। यदि एक आदमी के ऊपर कार्रवाई होती नियम से, तो सारे लोग अपने नियम से बनाते हैं। नहीं, अगर शुरुआत यहाँ से अच्छी हो रही है, देखिए नगर निगम अगर यहाँ से अच्छी शुरुआत कर रहा है कि सारे अवैध आवासी को जो हम तो हर कानून के साथ में है, हर कानून के साथ है, लेकिन इतना दल बल यहाँ तब लेके आ जाना चाहिए जब ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे। जब निर्माण होता है तब ये सो रहते हैं क्या? वो कहाँ रहते हैं जवाबदार लोग? पूरे शहर में बन रहा मकान, उस समय इन जवाबदारों की क्या जवाबदारी रहती है? इनसे पूछिए। नहीं, अगर कहीं से अच्छी शुरुआत हो रही तो होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत शहर में होनी चाहिए। शहर में और भी समस्याएं बहुत है माननीय महोदय। आपने सारी चीजों को आपने अपने कैमरे में कैद किया, कागज को पढ़ देख लिया, उसके बाद अब नए नए विषय ला रहे हैं। शहर में बैठिए, हमारे जन चर्चा कीजिए। हमने इतने पत्र निगम को दिए, एक पत्र का जवाब नहीं देते। आप किसकी बात कर रहे हैं हमारे? नहीं, वो व्यक्तिगत जो आप लोग का वो टकराव है वो एक अलग विषय है। नहीं है, ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस वो जमीन के जिस पीछे रोड को लेके आ गए वो उनकी जमीन बता रहे हैं, तो बैठ के चर्चा कर लेना चाहिए। पहले निगम को नोटिस देकर बुला लेना चाहिए, चर्चा कर लेना चाहिए। दो नोटिस दी जा चुकी है, तीसरे नोटिस की तैयारी चल रही है। आपकी जानकारी मैं बता दूं, 2 नोटिस ऑलरेडी दी जा चुकी है, इसीलिए अपने अधिकार के तहत वो आए हैं। तीसरी नोटिस भी सर्व होने वाली है, जिसमें उन्होंने पाया कि यहाँ निर्माण जो है। मैं सबसे पहले तो आपको जागरूक एक पत्रकार होने के नाते धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप हमारे निगम में आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा, सम्मान भी करूँगा। शहर में अनेक समस्याओं में आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, आप उसको प्रकाशित कीजिए। नियम विरोध निर्माण और अवैध कब्जा विवाद पर नगर निगम कमिश्नर विनय पोयम ने कहा कि आरोपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आम रास्ते पर विवाद नहीं है। उक्त भूमि दुकानदार ने स्वयं की बताई है, इसलिए अवैध निर्माण तोड़ू दस्ता वापस लौट आया है। जानकारी गलत सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लौट आया तो उसकी बड़ी चर्चा है नगर में कि कार्रवाई करने अमला गया था, और जैसा कि आपने बताया जांच रिपोर्ट आई है, आम रास्ते पे अवैध कब्जा पाया गया है। आवासी की जगह व्यावसायिक निर्माण है, और सामने नेशनल हाईवे में फ्रंट लाइन में भी उनका जो है लंबा चौड़ा अवैध कब्जा है, चबूतरा है, मार्बल की जगह है। तो उस संबंध में वापस आ गई टीम, क्या किस वजह से वापस आई? देखिए, ये नहीं है, हम लोगों ने जो जांच कराया था, हम भवन अनुज्ञा के हिसाब से जांच कराया था, तो हमें इस बारे में ज्ञात नहीं था कि आजू बाजू प्लॉट किसका है, क्या है, रोड है। हम उसको शासकीय रोड मानते हुए जांच किया गया था, परंतु आज मौके पे गए अपन, हमारी टीम गई है। इसमें आवेदक की भी गलती है। आवेदक को 45 दिन का भी समय दिया गया था उनको कोई दस्तावेज सबमिट करने के लिए। उसके द्वारा दस्तावेज सबमिट कोई पर्सनल कारण जो बताया जो भी है वो दस्तावेज नहीं किया, तो जिसके कारण हमको भी ज्ञात नहीं हुआ। मौके पे गई हमारी जो अतिरिक्त जो निर्माण है उसको तोड़ने के संबंध में, तो उस आवेदक ने अपना ज़मीन संबंधी रजिस्ट्री की कॉपी हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका अवलोकन किया, तो उससे ज्ञात हुआ कि जो बाजू में जो रोड जा रही है वो भी उसकी प्राइवेट ज़मीन है, उससे कोई शासकीय ज़मीन नहीं है। तो प्राइवेट ज़मीन में कार्रवाई करना हमारे लिए, और उसी आदमी का ही ज़मीन है, तो कार्रवाई करना निकाय में हित में नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने समझाइश देके उसे सीमांकन करने के लिए बोला गया, ताकि सीमांकन करके फुल प्रूफ आप अपना बना लीजिए। उसने डॉक्यूमेंट क्या दिखाए, जैसा आपने मान लिया कि वो ज़मीन उसकी है? जी जी, उसने कहा, आपने मान लिया, क्या वो डॉक्यूमेंट आपने देखे? हाँ, डॉक्यूमेंट मैंने भी देखा है, मैंने भी अपने ऑफिस में बुलवाया था। दोनों डॉक्यूमेंट है, दोनों प्लॉट आजू बाजू का है, खसरा नंबर 441/91/92 दोनों। वो 6 लोगों के नाम में है जी। उसने क्या बताया कि उसके अकेले के नाम में है? क्या चीज़ का? वो जो आम रास्ता है कि ज़मीन है, जिसको वो मेरी बोल रहे हैं, जिसको आप मान रहे हो, और राजस्व मामला वापस आगे बता रहे हैं, उस पर 6 लोगों के नाम पे वो ज़मीन है। क्या इसकी जानकारी आपको है? नहीं, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट बताया है उसको हम लोगों ने पहले बोला है सीमांकन करवा लीजिए आपको, क्योंकि वस्तुस्थिति वो लग रहा है कि उन्हीं का ही है। बाकी वो सीमांकन करेंगे, करवाएंगे और हमको रिपोर्ट देंगे तो क्लियर हो जाएगा। शिकायतकर्ता को अगर आपत्ति आती है, डॉक्यूमेंट वो दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं कि वो पक्ष झूठ बोल रहा है, हाँ, तो ये अभी सीमांकन का आवेदन लगाएंगे, तो शिकायतकर्ता स्वतंत्र है सीमांकन के जो आवेदन में अपना
आपत्ति दर्ज करा सके। जी, अगर उसमें झूठ पाया जाता है, गलत जानकारी हाँ, आपको तब देने नियम की, अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पता लगा है कि नियमितीकरण की भी एक प्रक्रिया आपके पास हाँ, सर्कुलर कोई शासन आया स्तर है? से एक गजट प्रकाशन भी हुआ है। 14 जुलाई को एक गजट प्रकाशन हुआ है, जिसमें 14 जुलाई से पहले या 2011 के बाद के जितने भी अवैध निर्माण हैं या बिना भवन अनुज्ञा के हुए हो या भवन अनुज्ञा के साथ कुछ किया हो या लैंड यूज परिवर्तन कर लिया हो या फिर पार्किंग नहीं रखा होगा हो, इस संबंध में एक उस ऐसे प्रकरणों का नियमितीकरण करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें शासन के द्वारा अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग मंडे को हुई थी, अभी एक और ट्रेनिंग होनी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नियमितीकरण वस्तुतः टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को करना है। बाकी इस बार नगरीय निकाय को भी जोड़ा गया है, क्योंकि बहुत सारे नगरीय निकाय में ऐसे निर्माण हुए हैं जिनका नियमितीकरण करना बहुत आवश्यक है। तो शासन ने 1 साल का छूट दिया है, साल भर में जितने आवेदन आए सब नियमितीकरण करा लें, अन्यथा मेरे को लगता है शासन कड़ा रुख रखेगी, तभी ये छूट दिया है। लेकिन सर, नियमितीकरण जो है निर्विवादित भूमि में होगा ना? हाँ, नियमितीकरण केवल निर्विवादित मतलब ऐसा भूमि में होगा जहाँ पर कोई स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद ना हो। जी और उस पर अगर आपत्ति लगी हुई है, आपके संज्ञान में आया हुआ है, हाँ, तब वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसा डिसाइड करे वैसे, क्योंकि अल्टीमेटली नियमितीकरण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ही होना है। उसके बाद फिर वो समिति जाएगी, कलेक्टर सर की अध्यक्षता में एक समिति होगा, उस पर जाएगी और अनुमोदन होगा। सारे विवाद पर आरोपी दुकानदार सुरेश वल्यारनी ने कहा कि राजस्व टीम द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी लिखित में दी गई है, सीमांकन कराया जाएगा, उसमें त्रुटि पाई गई तो ठीक किया जाएगा। समय मिला है, कितना समय मिला है, क्या लिखा है विषय में, इसके बारे में साहब लोग बताएंगे। आपने रिटर्न दे दिया क्या? बहरहाल इस विवाद में रुसुकदार राजनीतिक दलों के नेता और अनेक प्रकार के लोगों का दबाव बन रहा है कि मामला शांत हो, पर सत्य उफान मारकर कह रहा है कि इनसाइड स्टोरी कुछ और है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।